दोस्तों, आज की यह कहानी एक बूढ़े गिद्ध की है। एक ऐसा ज्ञानी व ईमानदार गिद्ध जिसके ज्ञान व हठ के आगे स्वयं भगवान विष्णु भी नतमस्तक हो गए। दोस्तों, आज की रोचक व ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि किन चार लोगों का साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे हम पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मगर इन चार लोगों का साथ हमें जीवन पर्यंत जरूर देना चाहिए। तो आइए अब आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर सैकड़ों पंछी अपना आशियाना बनाकर वर्षों से रहा करते थे। उसी बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहा करता था। उन सभी पंछियों में वह गिद्ध ही सबसे बुजुर्ग पंछी था। इसीलिए सारे पंछी उसे गिद्ध बाबा कहकर बुलाते थे। वह बूढ़ा गिद्ध हर रोज उन सभी पंछियों को कोई न कोई ज्ञानवर्धक बातें बताता रहता था। एक दिन की बात है। गर्मियों के दिन थे और गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि उस जंगल के आसपास के सारे तालाब सूख चुके थे। उस जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु प्यास से व्याकुल होने लगे थे। धीरे धीरे उस जंगल के कई सारे वृक्ष भी नमी की कमी की वजह से सूखने लगे और एक समय ऐसा भी आया जब हरा भरा वह विशाल बरगद का पेड़ भी सूखने लगा। कुछ ही दिनों में उस बरगद के पेड़ की सारी शाखाएं सूख गईं। यह सब नज़ारा देखकर उस पेड़ पर रहने वाले सभी पंछी उस पेड़ को छोड़कर अपने नए आशियाने की तलाश में जाने लगते हैं। बेचारा बूढ़ा गिद्ध उन सभी को वहां से जाते हुए टुकुर टुकुर देखता रहता है। जब कुछ पंछी उस बूढ़े गिद्ध से भी वह सूखा बरगद का पेड़ छोड़कर जाने के लिए कहते हैं तो वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, नहीं बच्चों, तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा पूरा जीवन ही इसी पेड़ पर बीता है। मेरे लिए यह सिर्फ एक पेड़ ही नहीं बल्कि मेरा घर है और मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अपने इस घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। तुम लोग जाओ। वे सभी पंछी उस बूढ़े गिद्ध को बहुत समझाते हैं, मगर वह बूढ़ा गिद्ध अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। थक हार कर वे सभी पंछी एक एक करके उस सूखे पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं। वह बूढ़ा गिद्ध अकेला ही उसी सूखे पेड़ पर बैठा रहता है। हर रोज एक नई सुबह होती है, मगर वह बूढ़ा गिद्ध उसी सूखे पेड़ पर बैठा रहता है। दोपहर में तेज धूप होती है, उसे तेज धूप भी लगती है, मगर फिर भी वह बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर नहीं जाता और शाम ढलने तक उसी पेड़ पर बैठा रहता है। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह उसी सूखे पेड़ पर बैठकर अपनी जान ही दे देना चाहता है। कई दिनों तक लगातार भूखा प्यासा वह बूढ़ा गिद्ध उसी सूखे पेड़ पर बैठा रहता है। उस बूढ़े गिद्ध की ऐसी कष्टतम तपस्या को देखकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ बैठी माता लक्ष्मी का मन व्याकुल हो उठता है। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं, आप तो इस पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, तो क्या आप उस बेचारे बूढ़े गिद्ध की जान ही ले लेना चाहते हैं? क्या आपको उस बेचारे की तपस्या और उस पेड़ के प्रति उसका प्रेम दिखाई नहीं देता? आखिर कब तक आप उसके धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे? अगर वह बूढ़ा गिद्ध भूख प्यास या तेज गर्मी के चलते कहीं मर गया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। यही कहकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ जाती हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, तुम क्रोधित मत हो प्रिय, क्योंकि उसके धैर्य की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। कल मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा और उसके सारे कष्ट दूर कर दूंगा। अगले दिन भगवान विष्णु एक लकड़हारे का वेश धारण करके हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसी सूखे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस सूखे पेड़ को काटने लगते हैं। ठक ठक की आवाज़ सुनकर अधमरे गिद्ध को कुछ होश आता है और जब वह एक लकड़हारे को
उसी पेड़ को काटते हुए देखता है तो चिल्लाते हुए लकड़हारे से कहता है, अरे मूर्ख इंसान, तू इस पेड़ को मत काट, क्योंकि यह सूखा पेड़ ही मेरा घर है, मेरा दोस्त है। इसी की छांव में मैं खेला कूदा और पला बढ़ा हूँ। यह पेड़ मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए तू इस पेड़ को मत काट। क्योंकि जिसने हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया हो, तुम्हारी मदद की हो, उसका साथ तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ना तो उसके साथ कभी स्वयं ही बुरा बर्ताव करना चाहिए और ना ही किसी और को करने देना चाहिए। इसीलिए मेरी बात मान ले और चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं अभी तेरी दोनों आंखें नोच कर खा जाऊंगा। इतना सुनकर वह लकड़हारा बोला, अरे गिद्धराज, आप तो नाहक में ही क्रोधित हो रहे हो। मैंने तो सोचा था कि यह पेड़ सूख गया है तो मैं इसे काट कर बाजार में बेच दूं। लेकिन अगर आपको इस सूखे पेड़ से इतना ही लगाव है तो मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। मगर आपने अभी अभी मुझे एक ज्ञान की बात बताई है। लगता है कि आप बहुत ही ज्ञानी हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यह बताएं कि इस संसार में वे कौन कौन से लोग होते हैं जिनका साथ हमें जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। लकड़हारे की यह बात सुनकर वह बूढ़ा गिद्ध बोला, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है तुमने, क्योंकि यह बात हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तो सुनो, इस पूरे संसार में हर एक व्यक्ति को इन 4 लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कभी उनके साथ कोई धोखा ही करना चाहिए। नंबर 1, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारा लालन पालन किया, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, यानी कि उस व्यक्ति के माता पिता। किसी भी व्यक्ति को अपनी माता एवं पिता का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर वे चाहे तुम्हारी नज़रों में अच्छे हों या बुरे, मगर हमेशा तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। उनके हर सुख दुख में उनका सहयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि आज तुम जो कुछ भी हो उन्हीं की बदौलत हो। अगर वे नहीं होते तो आज तुम्हारा भी कोई अस्तित्व नहीं होता। नंबर 2, तुम्हारा ऐसा मित्र, ऐसा रिश्तेदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ दिया हो, तुम्हारी मदद की हो, ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए एवं दुख की घड़ी में हर संभव मदद करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, किसी भी व्यक्ति की पत्नी अपनी पत्नी का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह भी अपने माता पिता व अपने घर परिवार का त्याग करके तुम्हारे साथ आई है। तुम्हारे हर सुख दुख में वह भी बराबर की भागीदार रही है। इसीलिए उसके द्वारा की गई किसी भी गलती पर उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और नंबर 4, तुम्हें आज जितना भी ज्ञान है, तुम्हारी जितनी भी बुद्धिमानी है, वह सब ज्ञान तुम्हें तुम्हारे गुरु से प्राप्त हुई हैं। इसीलिए अपने गुरु का साथ, उनका सानिध्य कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज मैंने भी तुम्हें यह 4 ज्ञान की बातें बताई हैं। इस वजह से मैं भी तुम्हारा गुरु ही हुआ। इसीलिए अपने इस गुरु की बात मानो और इस पेड़ को मत काटो। अब जाओ यहाँ से और जीवन में खुश रहो। उस बूढ़े गिद्ध की यह सब बातें सुनकर वह लकड़हारा मुस्कुराते हुए अपने असली स्वरूप यानी भगवान विष्णु के रूप में आ जाता है। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देखकर वह बूढ़ा गिद्ध भाव विभोर हो जाता है। उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तब वह गिद्ध कहता है, आज आपके दर्शन पाकर तो मेरा यह जीवन ही धन्य हो गया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, गिद्धराज, यह सब तो मैं तुम्हारे प्रेम और धैर्य की परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। मैं तुम्हारी इस तपस्या और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? तब बूढ़े गिद्ध ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए तो मुझे अब और क्या चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मेरे इस माता पिता, मित्र यार
मेरे हर सुख दुख के साथ ही इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके इसे जीवन दान दे दें। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सुनते ही भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों में वह वृक्ष फिर से हरा भरा होने लगता है और कुछ ही समय में वह वृक्ष हरा भरा हो जाता है। उस दिन खूब बारिश भी होती है, जिसकी वजह से पूरा जंगल ही हरा भरा हो जाता है। नदी, तालाब, खेत खलिहान सब पानी से लबालब हो जाते हैं और एक बार पुनः सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर देना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।